ठहर ठहर, ऐसा भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था, जो युद्ध की राह पर आगे निकला था, नरसंहार कर रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? तोड़ो नहीं जोड़ो कहानी पढ़ें, इनसे सीखें। पीस निगोशिएशंस का बहुत महत्व है। हम सभी को जीवन भर सीखने की आवश्यकता है। अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत पढ़ाई है। यह विडंबना है कि चालाक ही धूर्त बन सकते हैं। आत्मा का अस्तित्व शरीर से बड़ा है। पता नहीं कौन किसके पीछे पड़ा है। हर व्यक्ति अपने तर्क पर अड़ा है। मैं अपना हक पाने के लिए प्रयास करने को खड़ा है। ज्ञान विद्या की देवी का आभार है। अंडे से अरबों गुना बड़ा संसार है। लोग अपने पद और सत्ता का प्रभाव दिखाते हैं, अपने चापलूसों को बढ़ाते हैं और स्वाभिमानियों को सताते हैं। कुछ लोग तरह तरह के छल प्रपंच अपनाते हैं, धृतराष्ट्र और कैकेयी की तरह षड्यंत्र रचाते हैं। कुछ लोग दिल से बहुत उदार होते हैं, लोगों का हक देकर चैन से सोते हैं। क से काम, ख से खाम, ग से गाम, घ से घाम, अंग से कुछ न, च से चाम, छ से छाम, ज से जाम, झ से जाम, य से कुछ न, ट से टाम, ठ से ठाम, ड से डाम, ढ से ढाम, न से णाम, त से ताम, थ से थाम, द से दाम, द से धाम, न से नाम, प से पाम, फ से फाम, ब से बाम, भ से भाम, म से माम, य से याम, र से राम, ल से लाम, व से वाम, श से शाम, श से शाम, स से शाम, ह से हाम, क्ष से क्षाम, त्र से त्राम, ज्ञ से ज्ञाम। सब शब्द हैं। सम्मान करो तो शब्द में भगवान का प्रतीक मिलता है। इस तरह से कीव खीव गीव घीव छीव छीव जीव छीव टीव ठीव डीव ढीव तीव थीव दीव ढीव नीव पीव फीव बीव भीव मीव ईव रीव लीव वीव शिव 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 हिव क्षिव त्रिव गिव में जो शब्द शिव हैं, इनकी महिमा अपरंपार है और निरर्थक शब्द भी हैं। सार्थक बातों पे ध्यान दें। इसी तरह से कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, तृष्ण 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 नृष्ण, कृष्ण 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 मृष्ण, ऋष्ण ऋष्ण लृष्ण, वृष्ण श्रेष्ण, श्रेष्ण हृष्ण कृष्ण तृष्ण कृष्ण। सुनने में एक ही जग जैसे लगते हैं, लेकिन एक को परमात्मा का नाम करते हैं और अन्य शब्द को निरर्थक मानते हैं। सार्थक विषय एजेंडा पर ध्यान दें। उसी तरह से जैसे कीता खीता गीता घीता, सीता छीता जीता जीता, टीटा ठीटा डीटा ढीटा, नीता पीता पीता बीता भीता मीता, ईता रीता लीता वीता सीता, सीता सीता हिता क्षिता त्रिता गीता में एक देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में पूजी जाती हैं। एक कृष्ण द्वारा रचा गया महाग्रंथ है। एक प्रक्रिया है जिसमें लोग विजय मानते हैं, लेकिन वैसा विजय जिसमें कि आपके विरुद्ध जिनमें लड़ाई लड़ी उनका भी अहित न हो। हितोपदेश का भी पालन करें और मनभेद को मिटा करके, मतभेद को मिटा करके शांति स्थापित करने की प्रक्रिया पर बल देनी चाहिए। उसी तरह से जैसे कौरी खौरी गौरी घौरी, चौरी छौरी जौरी झौरी, टौरी ठौरी डौरी ढौरी, नौरी तौरी थौरी दौरी धौरी नौरी, पौरी फौरी बौरी भौरी मौरी, यौरी डौरी लौरी वौरी सौरी, सौरी सौरी हौरी, क्षौरी त्रौरी ग्यौरी में गौरी महादेवी दुर्गा सती की अवतार के रूप में मानी जाती हैं।
अन्य शब्दों का अलग अलग अर्थ है। सार्थक बात पे ध्यान दें। जैसे काधा खाधा, गाधा गाधा, चाधा छाधा, जाधा झाधा, टाढ़ा ठाढ़ा, डाढ़ा ढाढ़ा, नाधा ताधा थाधा, दाधा थाधा नाधा, पाधा फाधा, बाधा भाधा नाधा, याधा राधा, लाधा बाधा, शाधा शाधा, साधा हाधा, क्षाधा त्राधा और ग्याधा में राधा को महादेवी के अवतार के रूप में मानते हैं। इसी तरह से कारत खारत, गारत घारत, चारत छारत, जारत झारत, टारत ठारत, डारत ढारत, तारत थारत, दारत धारत, नारत पारत, फारत बारत, भारत भारत। ऐसे ही है फिर मारत, यारत, लारत, वारत, शारत, शारत सारत, हारत, चारत, त्रारत, ग्यारत एक देश का नाम है। इसी तरह से आप अन्य देशों के नाम से जुड़े हुए शब्द को निकालें, उनके ऊपर शोध अनुसंधान करने की आवश्यकता है। संभवतः इसी तरह का शास्त्रार्थ होगा महाभारत काल में, जब कृष्ण ने अपनी तर्कपूर्ण कालजयी गीता पुस्तक द्वारा आध्यात्मिक आदि पुरुष ब्रह्म के अस्तित्व को परिभाषित करते सिद्ध किया था। ब्रह्म को स्वीकार करें, तमाम सबूतों के आधार पर आपकी जो अदालत है इस निर्णय पर पहुंच सकती है कि भगवान का अस्तित्व है। इस तरीके से काबुत खाबुत, गाबुत घाबुत, चाबुत छाबुत, जाबुत जाबुत, टाबुत ठाबुत, डाबुत ढाबुत, ताबुत थाबुत, दाबुत धाबुत, नाबुत पाबुत, फाबुत बाबुत, भाबुत माबुत, याबुत राबुत, लाबुत वाबुत, शाबुत शाबुत, साबुत हाबुत, क्षाबुत, त्राबुत और ग्याबुत में सारा चीज है। आप समझें, व्याख्या करें तर्क के आधार पर। बुझ गया यानी समझ गए, ज्ञान अनंत है। बुझ गया का दो अर्थ है, एक जैसे बॉल बुझ गया और एक बुझ गया मतलब समझ गया, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। सकारात्मक दृष्टिकोण से समझें, ऐसा हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। ज्ञान अनंत है। प्रेम से बोलिए, भक्ति से बोलिए, अनंत भगवान की जय। जिए और जीने दें।